नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब्स में। आपकी करंट सिचुएशन क्या है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड्स लेके आए हैं आपके लिए, जान लेते हैं पिका कार्ड से। आपके सामने यहाँ पे 2 पाइल्स दिख रहे हैं। पहले में क्लियर क्वार्ट्स और दूसरे में टाइगर्स आई। अपनी सिचुएशन को माइंड में रखते हुए जिस भी सेट की तरफ आपका ध्यान जाए वो रीडिंग आपके लिए गाइडेंस लेके आएगी। सबसे पहले ले लेते हैं हम उन लोगों के लिए गाइडेंस जिन्होंने क्लियर कार्ड्स सेलेक्ट करा है। कनेक्शन कार्ड के तौर पे क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप की एनर्जी है। ओवरवेलमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इमोशन से जुड़ी हुई, रिलेशन से जुड़ी हुई, किसी चीज़ को लेकर के हर्ट होने की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। चॉइसेस भी हो सकती है यहाँ पे अपने डिसीजंस को लेकर के, लेकिन ओवरवेलमिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इन दोनों ही कार्ड्स में कब की एनर्जी आई है। आपके ही हायर एनर्जी या फ्यूचर एनर्जी आपको क्या गाइडेंस देती है। इफ़ यू आर इनटू अ नॉर्मल सेंसेस, या बात करें कि फ्यूचर से आप ही का वर्जन, बेटर वर्जन आपको क्या गाइडेंस देगा इस सिचुएशन पे। यहाँ पे हमारे पास ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स में एक तरीके से रिलेशनशिप को इक्वल गिव एंड टेक का एनर्जी शो हो रहा है। और यहाँ पे जो आपका हायर सेल्फ है, दैट इज टेलिंग अबाउट द ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम themselves contain an aspect of each other's personality। जो सामने वाले के अंदर है वो आपके अंदर भी है। तो प्लस एंड नेगेटिव, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, वो आपके अंदर भी है। वट एवर यू आर फीलिंग, तो वो एनर्जी जो है बाहर भी सर्कुलेट हो रही है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा और बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा अपनी ओवरवेलमिंग एनर्जी में। यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से इस सिचुएशन पे जो आपकी बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो रखे हैं, कंट्रोलेबल सिचुएशन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, उस सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए डिवाइन दर्शन का कार्ड है बाय कृष्णा कॉन्शियस कार्ड। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो यहाँ पे जो है ना, आपको किसी चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपने आप में ही दोनों एनर्जीज़ को पहचानने की, बैलेंस लेकर के आने की। पास्ट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपको उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि आने वाले समय में आपका गोल्स को, आपकी रास्ते को, आपकी जर्नी को तय करेंगे। और यहाँ पे आपको आपकी तरफ से ही सजेशन है कि आप जो है एक दूसरे की पर्सनालिटी को अपने अंदर लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग एनर्जी विद इन आवर सेल्फ इज़ रिक्वायर्ड। तो इस चीज़ को आपको समझना है एंड डिविनिटी इज़ ऑलरेडी वर्किंग फॉर यू। तो डू नॉट बी इनटू अ नेगेटिव साइड ऑफ योर इमोशंस। सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वट एवर सिचुएशन यू हैव गॉन थ्रू। जो भी हुआ उसमें आपके लिए क्या प्लस चीज़ें थी, क्या लेसन्स थे, उनको समझ करके आगे बढ़ने की आपके लिए नीड है। उम्मीद करती हूँ आपको आपका गाइडेंस मिल गया हो। और अब देख लेते हैं वो लोग जिन्होंने टाइगर्स आई चूज करा है। जिन भी लोगों ने टाइगर्स आई चूज किया है उनकी लाइफ में जो सिचुएशन है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप की एनर्जी है। दोनों ही जगह में आप बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे काम की बात हो, चाहे इमोशंस की बात हो। तो यहाँ पे जो है ना, आपके माइंड में आइदर अपनी लाइफ को एक ब्रॉडर सेंस में आगे बढ़ाने की बात है, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में ऑलरेडी हैं, प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी। एग्जीक्यूशन की बात नहीं यहाँ पे कहेंगे, लेकिन प्लानिंग, विजन, एक जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन बोर्ड, वो आप ऑलरेडी बना चुके हैं अपने फ्यूचर को लेकर के। यहाँ पे 3 ऑफ कप का एनर्जी भी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं 2 इज़ अ टीम, 3 इज़ अ क्राउड वाला जो एनर्जी आता है, कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर के आप टेंशन में है वो यहाँ पे 3 की एनर्जी है। इट कुड बी बिटवीन द 3 पार्टनर्स, 3 फ्रेंड्स और 3 पीपल इन द फैमिली। और 2 लोगों के बीच में एक तीसरे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग
या किसी तरीके का फ्रिक्शन मोड। तो आप लोगों के लिए फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच विचार है, और इस टीम के एनर्जी को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। आपके लिए 2 गाइडेंस आई है फ्रॉम योर हायर सेल्फ। पहला चीज़ है इंडिकेशन का। इंडिकेशन इट टॉक्स अबाउट वॉच फॉर द साइन दैट लीड यू टू ट्रू लव। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए सच क्या है। तो आपको अलर्ट मोड पे रहना है, आपके सामने चीज़ें क्या आ रही हैं सामने। सेकेंड इज अलोर, ये कह रहा है इस सिचुएशन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है, आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वाले पर्सन दिखाई देते हैं एज पर योर कार्ड्स। तो ये दोनों ही सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इन सिचुएशन को रीड करने की, एनालाइज करने की ज़रूरत है, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। देखिए यहाँ पे भी 3 की एनर्जी और यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। तो ये बात तो तय है, चाहे आपका वर्क साइड हो या पर्सनल साइड हो, कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। बिकॉज आज जो बात कही थी वो आपके चैलेंजेस की ही बात कही थी। यहाँ पे आपको कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से मैसेज है, बी पॉजिटिव, नो दैट एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग इज अ डिवाइन प्लान वर्किंग फॉर यू, वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पे जो ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, इसका आउटकम पॉजिटिव आएगा ही आएगा आपके लिए। तो ये जो फेज़ है ये ओवर हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत है आपको इन दोनों ही बातों पे ध्यान देने की कि आपको चूज़ जो भी करें डायरेक्शन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आपके गाइडेंस मिल गए हो और आपको सिलेक्शन करने में मदद मिले। विशिंग यू बेस्ट। थैंक यू।